सीटेट जुलाई 2024 CDP क्लास 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। कल आपको गर्लफ्रेंड बताया था GF, बट वो गर्लफ्रेंड नहीं होता, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स ये इसी दिशा में होती हैं। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स, है ना, जिसको हम सूक्ष्म सकल या गतिक कौशल कहते हैं फाइन, और ग्रॉस है आपका ग्रॉस मतलब बड़ा, या उसको हम कहें एक तरह से स्थूल गतिक कौशल या स्थूलगाम, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, बिग मसल्स। ग्रॉस का मतलब ये बिग, ठीक है ना, बिग मसल्स। तो बिग मसल्स का प्रयोग स्केचिंग में होता है। कल ही बताया था स्केच बनाने में तो भाई आपकी ये उंगलियों यानी हैंड्स और आई की मसल्स का जहां प्रयोग हो वो फाइन मोटर है। तो ये क्या है, फाइन मोटर है। होल्डिंग अ नीडल, सुई जब आप पकड़ रहे हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, वो भी क्या है, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक, वॉकिंग फास्ट, हाँ वॉकिंग तो चाहे फास्ट हो स्लो हो कुछ भी हो, आपकी आर्म्स और लेग्स की मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का आपके शरीर की प्रयोग हो रहा है, तो ये ग्रॉस मोटर है, स्थूल गतिक कौशल है। धागे में मोती पिरोना यानी पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, उसमें भी आपकी आंखों का और हाथ के कोऑर्डिनेशन का प्रयोग होगा, है ना। जब आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई, आंखों में काजल लगा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। वॉकिंग फास्ट, जंपिंग, स्किपिंग यानी कूदना, उछलना, तैरना, ड्राइविंग, ये सब आपके ग्रॉस मोटर का उदाहरण है। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी प्रोक्सिमो डिस्टल जो विकास का अधोगामी सिद्धांत है ना, बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। इंग्लिश में जरूर चेक कर लीजिएगा, कई बार ये लोग हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमो डिस्टल कल ही पढ़े थे। सेफेल मतलब खोपड़ी होती है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है सेंटर से प्रॉक्सिमिटी, यानी नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरीज, केंद्र से सीमाओं की ओर, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, नियर टू फार, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कुछ नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। हेड टू टो आपका सेफेलोकॉर्डल है, कि पहले बच्चे का उसके सर पे कंट्रोल आएगा, फिर ये गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, पैरों पे कंट्रोल आएगा, वो है सेफेलोकॉर्डल। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, बच्चा पहले किसी चीज को, मान लीजिए बॉटल है, वो पूरे दोनों हाथों से पकड़ता था, बाहों से पकड़ता था, फिर वो उंगलियों से पकड़ने लगेगा, यानी इस पेन को पकड़ने के लिए पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल करता था, अब सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके एक अंगूठा और एक उंगली का वो उठा सकता है, यानी सेंटर से बाहर की ओर। जो आपकी बॉडी का सेंटर है, जो आपका हार्ट है, रीढ़ की हड्डी है, फिर कंधों पे कंट्रोल, फिर आपकी इन भुजाओं पे कंट्रोल, फिर आपका ये एल्बो के बाद वाला जो पार्ट है इस पे कंट्रोल, फिर आपकी हाथों पे और फिर उंगलियों पे कंट्रोल। ठीक, तो सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के द्वितीयक वाहक। सामाजिकरण का एक तो है प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें परिवार आता है, और बाकी जो है आपके, अगर परिवार के साथ नेबरहुड आ जाए तो वो भी प्राइमरी, लेकिन फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा और स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होगा। तो हमें पता है स्कूल जो है वो सेकेंडरी है, बुक्स सेकेंडरी हो गई, मीडिया सेकेंडरी है, पेरेंट्स जो हैं यानी फैमिली या सिबलिंग्स वो प्राइमरी में आएंगे, जो आपके भाई बहन हैं, तो ये प्राइमरी में आएगा। पूछा क्या है, सेकेंडरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। वो कहाँ मिलेंगे हमें ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आप लोग जवाब दे रहे हैं 74% लोग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी के अकॉर्डिंग, पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे का, उसके अनुसार एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कल भी बताया था, ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, यानी लॉजिक पे काम कर सकते हैं, एक्टिविटीज पे काम कर सकते हैं ज्यादातर बच्चे। और हाइपोथेटिको, देखो ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन होता तो आंसर हो जाता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्यों, क्योंकि लॉजिक को ऑपरेशन कहा गया है पियाजे की थियरी में, लेकिन उन्होंने साथ में क्या दिया है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जिसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन एक तरह से, या हम कहते हैं जिसको निगमनात्मक तार्किक चिंतन, जो इकोनॉमिस्ट लोगों में या फिर जो साइंटिस्ट में ज्यादा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है एक तरह से। तो ये हर किसी में तो नहीं होता, बट इस स्टेज तक आते आते मोस्ट चिल्ड्रन, तभी लिखा हुआ है मोस्ट चिल्ड्रन, हर कोई हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप कर पाए जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सीधा सा इसका मतलब है। जब भी हाइपोथेटिको लिखा हो, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिको, डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव थॉट भी इसी में आता है। ठीक, अगर सिर्फ ऑपरेशन लिखा होता तो ये हो जाता, ऑपरेशन से पहले लिखा होता तो ये हो जाता, सेंसस की बात करेगा तो सेंसरी मोटर, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, बताइए, रेडीनेस टू लर्न, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स या फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए पियाजे बच्चे को सक्रिय रखने की बात करते हैं, ये हमें और आपको सबको पता है। अब तो
तो अगर हम बात करें, हमें पता है प्याजे, देखिए कभी भी प्याजे की, वाइगॉस्की की, ये बात मैं कल बताना भूल गई थी, वैसे क्वेश्चंस में कई बार बता चुकी हूँ, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों की जब भी बात होती है, रचनावादी लोगों की, वो मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं, यानी अर्थ निर्माण की बात करेंगे, बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे, और वो कभी भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे। पूरे पेपर में रिवॉर्ड पनिशमेंट से बचना है आपको, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट की बात प्याजे नहीं करेंगे। कंपटीशन की, फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी समस्या को एक ही ढंग से सॉल्व करें, वो तो लर्निंग में एक समस्या है एक तरह से। रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न क्या, सीखने के लिए तत्परता। इस रेडीनेस का मतलब क्या है, एक थॉर्नडाइक है जो कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है बट कभी पूछ ले तो, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, उनका तत्परता का सिद्धांत, कि बच्चा तैयार नहीं होगा तब तक सीखेगा नहीं। लेकिन इनका रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि वो मैच्योर है कि नहीं है, अपनी एज के अनुसार किसी कंटेंट को सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये जेनेटिक्स की बात करते हैं जब ये रेडीनेस टू लर्न की बात करते हैं प्याजे। अमरजीत कंसिडर्स rules as fixed and advocates that everyone should follow rules irrespective of their personal situations। यानी अमरजीत नियमों को स्थिर मानते हैं, फिक्स्ड मानते हैं, इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कल भी डिस्कस किया था, रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर फिक्स्ड, रूल्स आर एब्सोल्यूट। किस स्टेज में, 4th स्टेज में, ठीक। कोलबर्ग की, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट, 4th स्टेज। सेकेंड लेवल कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्तर है, और चौथा जो है आपका चरण है। अगर हम बात करूं यहाँ पे चौथे स्तर की, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, टिट फॉर टैट, ये सेकंड है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट फर्स्ट है। गुड बाय गुड गर्ल थर्ड है, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है विच इज 4th, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, नो मैटर व्हाट। रूल्स को बदला नहीं जा सकता, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आप रूल्स तोड़ेंगे नहीं, है ना। चाहे किसी की जान जा रही हो फिर भी रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे। ये है पर्सनल सिचुएशन को ध्यान में ना रखना, सिर्फ रूल्स पे फोकस करना, ठीक। तो ये 4th ऑप्शन है कि रूल्स परिवर्तित ही नहीं किए जा सकते। 5th में ऑप्शन होता है कि इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, रूल्स को परिवर्तित किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, रमेश फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम, रमेश को क्या करना है, स्कैफोल्डिंग कहाँ में होती है, वाइगॉस्की की थियरी में होती है। तो टेम्परेरी हेल्प देनी है जहां बच्चे अटक रहे हैं वहां। कैसे करें, रमेश क्या है, टीचर हैं। टेल देम टू कॉपी द आंसर, कॉपी करना एकदम खराब बात है, बच्चे को एक्टिव रखना है। आस्क देम टू विदड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, यानी एक काम करो, जो प्रदत्त कार्य मिला है उसको काम को छोड़ दो और अगले टास्क पे बढ़ जाओ, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गिव क्यूज हिंट्स रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, यही बात हमने की थी। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, क्यूज देना, हिंट देना, ये सब क्या है, जिस स्टेप पे बच्चा अटके वहां पे उसको हेल्प दे देना। इन्हीं को हम पाड़ या मचान कहते हैं, इस तरह की हेल्प को, जो टेम्परेरी हेल्प है, जो अस्थायी मदद है, ठीक है ना। वो साइकिल वाला एग्जांपल भी दिया था। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, बच्चे को और कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे टीचर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 7th का ऑप्शन जो था वो 3rd था, मजाक करियो, चलिए आ जाओ फटाफट। टू एनहेंस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर डैश, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए वाइगॉस्की किसकी बात करेंगे, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, है ना। पैसिव इमिटेशन यानी नकल की बात करेंगे नहीं, बच्चों को निष्क्रिय कभी नहीं रखेंगे, रट्टे की बात, रोट मेमोराइजेशन की नहीं करेंगे। यस, कल्चरल टूल्स, है ना। सोशल आइसोलेशन कल भी बताया था, सामाजिक पृथकीकरण नहीं करेंगे वाइगॉस्की, ये नहीं कहेंगे कि समाज से अलग कर दो, है ना। सोशल इंटरेक्शन होता तो सही था। तो यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, जो संस्कृति में कहानियां हैं, किस्से हैं, त्योहार हैं, मिलना जुलना है, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे।